पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन की कंडीशन काफ़ी कॉमन देखी जाती है। ओवरऑल मेल पॉपुलेशन में 2% से 3% तक पुरुष इससे ग्रसित हो सकते हैं। मिडिल एज यानी 35-40 ईयर्स की एज के बाद 8 to 10% पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को आप नेचुरली बिना दवा के कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे उपलब्ध है, जिससे मिसगाइड होके बहुत सारे यंग बच्चे भी गलत ट्रीटमेंट, गलत स्टेरॉयड थेरेपी या दूसरी थेरेपीज लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है। तो आज हम कुछ नेचुरल तरीकों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी एज के पुरुष के लिए सूटेबल हैं और टोटली नेचुरल है, उसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो देखा जाता है टेस्टोस्टेरोन के को बूस्ट करने के लिए, वो है वेट लॉस। अगर आपका बॉडी वेट आपके बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से ज़्यादा है, अगर आपका BMI ज़्यादा आ रहा है, तो अगर आप फैट लॉस करेंगे, वेट लॉस करेंगे, तो आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में नेचुरली हेल्प मिलेगी। सेकंड चीज़ आती है, वेट लॉस करने के लिए करने की ज़रूरत है एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। अब एक्सरसाइज में हमें किस प्रकार की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? क्या हमें बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या वॉकिंग सफिशिएंट है, या साइकिलिंग सफिशिएंट है, या फिर रनिंग सफिशिएंट है? तो मेडिकल स्टडीज़ में ये देखा गया है कि एनी एक्सरसाइज इज़ बेटर देन नो एक्सरसाइज, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अगर आप कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट कुछ करना स्टार्ट करिए। दूसरी चीज़ होती है, किस प्रकार की एक्सरसाइज से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प मिलती है। उसमें नॉर्मल पेस पे जो एक्सरसाइज होती हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, एक कंटिन्यूस स्पीड पे साइकिलिंग हो गया, एक कंटिन्यूस स्पीड पे जॉगिंग हो गया, इनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड जो देखा जाता है वो है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, या HIIT बोलते हैं, या फिर मसल वेट ट्रेनिंग, जिससे मसल मास ग्रोथ होता है। तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में आपकी हार्ट रेट तेज़ी से बढ़ती है, और जो लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं और जो मसल ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनमें दूसरे लोगों से टेस्टोस्टेरोन का लेवल का इम्प्रूवमेंट बेहतर देखा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एनी एक्सरसाइज इज़ बेटर देन नो एक्सरसाइज, तो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग, बिकॉज इससे एटलीस्ट जो पहला गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगी, जो कि है वेट लॉस, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। तीसरी बात आती है कि डाइट। वेट लॉस में 70 to 90% रोल डाइट का होता है। आप क्या खाते हैं वही डिसाइड करता है कि आपका वेट कितना होगा, क्योंकि जितनी कैलोरीज हम खाने में कंज्यूम करते हैं, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि अगर आप बहुत अधिक खा रहे हैं तो आपको उतनी अमाउंट एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें 400 से 500 तक कैलोरीज हो सकती हैं, और उतनी कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको 45 मिनट से 1 घंटा साइकिलिंग करनी पड़ेगी। तो यही, अगर इसी हिसाब से हम देखें, तो अगर हमारे को डाइट बहुत सही मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डाइट में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए, और नई डाइट पैटर्न है जैसे कीटो डाइट, और इनका क्या रोल है एग्जैक्टली। तो डाइट में देखिए, जो प्रोसेस्ड फूड है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, प्रोसेस्ड कैंड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी वेट गेन कराती हैं और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को प्रभावित करती हैं। तो आपको प्रोसेस्ड फूड से, पैक्ड फूड से, कैंड फूड से, ये चीज़ों से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। इस सेकंड, जितना नेचुरल फॉर्म में आप खाने फूड को कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उसके पहले या बाद में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप थोड़ा अवॉइड करें। शुगर और शुगर से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रूट जूसेस अवॉइड करें। बेहतर है कि होल फ्रूट कंज्यूम करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग जूसेस। और कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे टोबैको, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये ओवरऑल हेल्थ के लिए हज़ार्ड है, और अल्कोहल अपने आप में बहुत ज़्यादा वेट गेन कराता है।
क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है और ये फैट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। अब क्या कीटो डाइट या अन्य विशेष प्रकार की डाइट से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने में हेल्प मिलती है? यस, कीटो डाइट आपको सडन वेट लॉस में तो हेल्प करता है, लेकिन डाइट ओवरऑल ऐसी होनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकें। तो कोई भी ऐसी डाइट, क्या लॉन्ग टर्म में कीटो डाइट से टेस्टोस्टेरोन लेवल में फ़ायदा होगा, इसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सो अपनी डाइट आप उस हिसाब से चूज़ करें जिसको आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। और फैट की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए या कम लेना चाहिए, अगर आपका बॉडी वेट एडिक्वेट रेंज में है तो जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि आप फैट रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, खाने में बहुत कम फैट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बॉडी वेट मेंटेन कर चुके हैं। लेकिन अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो नेचुरली आपको फ़ैट कम लेना चाहिए। तो फैट खाने में वसा या घी तेल की मात्रा कम लें। अगेन बहुत ही फ्राइड और खाने में बहुत अधिक मात्रा में फ़ैट होता है और सॉल्ट इंटेक, हाई सॉल्ट इंटेक भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब लास्ट चीज़ आती है स्लीप। स्लीप जो है वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखा गया है जो कि टेस्टोस्टेरोन और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। स्लीप पैटर्न में ये मेडिकल स्टडीज़ की गई कि जो लोग 6 घंटा या उससे कम सोते हैं या जिनका नींद बार बार रात में टूटता रहता है किसी कारण से, वर्क प्रोफाइल की वजह से, या जिनका कोई स्लीप रूटीन नहीं है, वर्सेस जो लोग कंसिस्टेंटली एक स्लीप पैटर्न मेंटेन करते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो जो लोगों की नींद कम है या रूटीन रेगुलर नहीं है उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाया जाता है। उन ऐसे लोगों में स्ट्रेस, डायबिटीज़, वेट गेन, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है। तो अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लो टेस्टोस्टेरोन, लो मूड, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें अपने आप क्रॉप अप होके ऐड ऑन हो जाती हैं। तो इन तरीक़ों से अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप प्रॉपरली अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी वेलबींग के लिए पुरुषों में। तो जस्ट टू समराइज इन द एंड, what are the natural ways for boosting your testosterone? First is weight loss, so you have to maintain a healthy body weight. Second is exercise. High intensity exercise is better than low intensity exercise, but any exercise is better than no exercise. Third is diet. Avoid processed food, avoid fast food, avoid sugar, consume less salt, and remain active. Fourth is healthy sleep pattern. You have to sleep at the same time of the day. You have to sleep for same duration. So at least 7 to 8 hours duration of sleep is necessary. And avoid all sort of substance abuse. That includes drugs, tobacco and alcohol. Thank you so much.